स्वागत है सभी का आज की शानदार यूट्यूब सेशन में। आज आपके सामने बात कर लो आईआईटी जेईई के फॉर्म फिलिंग करते टाइम एक प्रकार से आपको काउंसलिंग करते टाइम रीमार्क्स क्यों आ रहे हैं, इनके बारे में बात करने वाले कि रीमार्क्स क्यों आ रही है, कैसे आते हैं, कि किस लिए आना जरूरी है। ठीक है, इन सब के बारे में आज अपन यहाँ पर बात करने वाले। अगर आपके सामने बात की जाएगी सर रीमार्क्स क्यों आ रहे हैं, देखो काउंसलिंग प्रोसेस फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद भी आपके पास रीमार्क क्यों आ रहे हैं, अगर इनके बारे में आपके सामने बात की जाए तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है या तो किसी डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आएगी तब आपको ये रिमार्क्स आएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपने बोल दिया कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया, अगर आपने अपलोड नहीं किया तो इसके लिए आपको रिमार्क देखने को मिलेगा। या फिर दूसरे प्रकार से और ये हो सकता है कि सर कि कौन सी आईआईटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, क्या कि कौन सी आईआईटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, उसके बाद भी आपको रिमार्क देखने को मिलेगा। होता क्या है कि बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई आईआईटी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, उसी आईआईटी में आपको क्या कर लिया जाता है, उसी आईआईटी का आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए रिमार्क के लिए आपको अलग अलग प्रकार की आईआईटी आपके फॉर्म को वेरीफाई करती है। ठीक है, ये फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट है, देखो रिमार्क्स आने से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई आपका फॉर्म ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको यहाँ पे लिखा होता है कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, आपका फॉर्म ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे लिख सका एप्लीकेशन स्टेटस नहीं एक्सेप्टेड, यानी आपका फॉर्म ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बोलो यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि जिस भी स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे लिया है उसका फॉर्म किसने एक्सेप्ट किया है, किसने वेरीफाई किया है, इसने आईआईटी बॉम्बे ने वेरीफाई किया है। जो भी आईआईटी आपका फॉर्म वेरीफाई करेगी आपको यहाँ पे लिखा होगा कि इस आईआईटी ने ये फॉर्म वेरीफाई किया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर आपके सामने बोलूँ कि सर कि हमारा तो आईआईटी अब की बार आईआईटी जेईई में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब काउंसलिंग कैसे करें। काउंसलिंग तो दूर की बात है सर, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आईएफएस आपके लिए लेके आए चैंपियन 2.7 बेस केमिस्ट्री का। ठीक है, यानी अगर आप आईआईटी जेईई 2027 और सीयूईटी 2027 को टारगेट करके तैयारी करोगे, क्योंकि 2026 तो ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो देखो ये बैच स्टार्ट होने वाला 4 मई 2026 को, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, यानी मंडे से ये बैच स्टार्ट होगा किसी को लगता है। ठीक है, यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, किसी को लगता है कि आपको लाइव बैच में जुड़कर तैयारी करनी है तो ये बैच आप लोगों के लिए 50% ऑफ रहेगा, यानी 15% ऑफ रहेगा। अगर आपको 15% ऑफ लेना तो आपको आईएफएस कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करनी है भाई। अब आपके पास यही मौका बचा है, क्योंकि आपका आईआईटी जेईई में उसमें तो सिलेक्शन हुआ नहीं। अब यहाँ से तो आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं तो आईएफएस की फ्री एप्लीकेशन के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर देखोगे तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, पेपर एनालिसिस करने को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेबस मिलेगा आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो iafsonline.com पर विजिट करो या फिर दिए गए नंबरों पर आपको कॉन्टैक्ट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का बेनिफिट हो सके। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए रहते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।